सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं सदा आपकी अच्छे से रहने की कामना करता रहता हूँ। मैं भी कुशल हूँ। वर्ग 8 विषय व्याकरण अध्याय 23 मुहावरे और लोकोक्तियाँ लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। एक समृद्ध भाषा के लिए, एक अच्छे लेख के लिए हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी भाषा और लच्छेदार होती है, आकर्षक होती है। भाषा का सुनने वाले पर प्रभाव पड़ता है। तो भाषा के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से उपयोग इसका करते आए हैं। मुहावरे के बारे में और लोकोक्तियों के बारे में हम बात करें तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना एवं उसका ठीक ठाक अर्थ समझाना बड़ा कठिन है। हम जिस मुहावरे या लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं वह उस बात के लिए सटीक होता है कि नहीं, यह भी बहुत कठिन होता है। कभी कभी हम मुहावरे का उपयोग तो कर लेते हैं या लोकोक्तियों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो सही या सटीक नहीं बैठता है। तो इसकी जानकारी भी हमें रहनी चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ हमें पता रहना चाहिए और इसके साथ साथ हमें सटीकता अपने आनी चाहिए। सही भाषा के लिए, सही बातों के लिए हमें सही मुहावरे और लोकोक्तियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। हम जितना अभ्यास करेंगे, सुनेंगे अच्छे लेखकों का, अच्छे विचारकों का, तब वहाँ से हम इसका अधिकाधिक उपयोग करना हम सीखेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को सुंदर रचना हेतु आवश्यक माना जाता है। चाहे हम कोई अनुच्छेद लिख रहे हों तो हम उसमें लोकोक्तियों या मुहावरों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन आप जानते हैं कि बहुत ही सधी हुई लेख होती है, जो कम शब्दों में लिखे जाते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। हम जो बातचीत करते हैं, मुहावरा का शाब्दिक अर्थ वही हुआ। सामान्यतः प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है। यहाँ पर इस बात को हम ध्यान दें कि वाक्यांश होता है एक प्रकार का। ये पूर्ण रूप से वाक्य नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से अर्थ स्पष्ट करते हुए नहीं होते हैं। यह एक प्रकार का वाक्यांश होते हैं। जबकि लोकोक्ति में कुछ और ही बातें होती है। लोकोक्ति एक प्रकार का वाक्य होता है, वो पूर्ण अर्थ स्पष्ट करते हुए होता है, जिसकी चर्चा हम लोकोक्ति में करेंगे। तो प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश है, पूर्ण रूप से वाक्य नहीं है। परंतु प्रत्येक वाक्यांश मुहावरा नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं कि हर वाक्यांश जो रहेंगे मुहावरा ही होता है, ऐसा नहीं है। मुहावरा किसी अर्थ विशेष के लिए होता है, किसी विशेष अर्थ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं मुहावरे का। परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा है वह वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विशिष्ट अर्थ ग्रहण कर किया जाता है, उसे मुहावरा करते हैं। हम उसके सामान्य अर्थ को ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। उसके जो विशेष अर्थ होते हैं हम उसको ग्रहण कर समझते हैं, कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण अगर है यहाँ पर आँखों में धूल झोंकना, तो यह एक वाक्यांश है, आँखों में धूल झोंकना। और इसका अगर हम अर्थ देखें तो आँखों में धूल झोंकना का मतलब आँखों में धूल डालने से है। आँखों में धूल झोंकना का मतलब क्या हुआ? अगर हम अर्थ के हिसाब से करें तो किसी की आँखों में धूल डाल देना, है ना। लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ होता है धोखा देना, जो हम पढ़ते हैं, है ना। हम धोखा देने के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चोर ने सिपाहियों के आँख में धूल झोंक कर भाग निकला, है ना। तो उसके आँखों में धूल नहीं डाले, बस इस मुहावरे का उपयोग करके हम और भी अर्थ को विशिष्ट कर दिए। कुछ मुहावरे लेकर आपके पास हूँ और इसमें समझाने का प्रयास करूँगा कि ये किस तरह से इसके उपयोग हम करते हैं। अक्ल का अंधा मूर्ख व्यक्ति,
जिसमें समझ ना हो। अक्ल का दुश्मन यह भी मूर्ख व्यक्ति हुआ। मूर्ख व्यक्ति के लिए अक्ल का दुश्मन भी हम कहते हैं। अक्ल घास चरने जाना, अक्ल का अभाव होना यानी कमी, ये तीनों आपस में मिले जुले होते हैं। अक्ल का अंधा देखते हुए भी पोल से जाकर टकरा गया, सामने पोल है या दीवार है, उसे ध्यान नहीं रहा और जाकर टकरा गया। अक्ल का अंधा, समझ नहीं था उसने। अक्ल का दुश्मन बिजली की तार छूने जा रहा था, उसे मालूम है कि बिजली आई हुई है और सारे चीज़ उसके क्या परिणाम होते हैं वो जानने के बाद भी वह बिना कोई सुरक्षा का वह बिजली के काम करने जा रहे हैं। अक्ल का दुश्मन हुआ। अक्ल घास चरने के लिए जाना, हम कोई योजना बना रहे हैं, कोई गलत योजना बना रहे हैं, है ना, जिसका हम जानते हैं कि इसका जो परिणाम होगा बुरा होगा, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अक्ल घास चरने जाना, कि उस समय जो मेरी अक्ल घास चरने चली गई थी, जिस समय मैंने ये कार्य सोचा था, तो समझ का अभाव होना, है ना। तो एक ही जैसे मुहावरे का हम अलग अलग स्थिति में उपयोग करते हैं। अपने अनुभवों की चुटकुली किसी चुटीली और आकर्षक उक्ति को प्रकट करते हैं, है ना। हमारे पास बहुत सारे मुहावरे होते हैं, हम सही और सटीक मुहावरे का इस्तेमाल कर हम उसका उपयोग करते हैं। कुछ संबंधित मुहावरे हैं, इसे हम देखते हैं। अंक में भरना, गले लगाना। हम वाक्य में प्रयोग जब करते हैं, इसका मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना हम और भी करते हैं। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना, वाक्य द्वारा निर्णय करना, तीनों अपने आप में अलग चीज़ है ना। हम मुहावरे का जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम कोशिश यही रहती है कि हमारा मुहावरा उस वाक्य के लिए, किस वाक्य के लिए सटीक होते हैं। बड़े दिनों के बाद मिलने से माँ ने अपने बच्चों को अंक में भर लिया, है ना। गले लगाने ना, अंक में भरना। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्नता होना। कुछ ऐसी आपकी स्थिति हुई, आपने परीक्षा में सफलता लिए और अंग अंग क्या हो गए, मुस्कुरा गए। आपकी सफलता की जो सूचना आपके पिता को मिली या जो परीक्षा फल मिला, उनके अंग अंग मुस्कुरा गए। अंगारे बरसना कड़ी धूप में, मई के दिनों में सूर्य देवता अंगारे बरसाते होते हैं या अंगारे बरसाते हैं। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। काम निकलते ही मित्र एक दूसरे मित्र को अंगूठा दिखा गए, है ना। तो इस तरह से अंधे का लाठी एकमात्र सहारा। राम अपने बूढ़े पिता के लिए अंधे का लाठी है या अंधे का लाठी साबित हुआ है। तो इस तरीके से हम मुहावरे का अच्छा उपयोग हम जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाक्य जो हो उसका सकारात्मक परिणाम हो, समाज पर कोई अच्छे परिणाम हो। ऐसा नहीं कि उससे गलत सूचना आए समाज में और गलत सभी लोग उसका उपयोग करें। तो इस तरीके से हम करते हैं। कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पर हम देखते हैं उन प्रश्नों को। जी, अपमानित होना, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प हैं। सिर झुकना, अपमान, सिर जमीन पर रखना, सिर फोड़ना। लेकिन इसके लिए जो सही सटीक है, सिर झुकना का मतलब होता है अपमानित होना, है ना। पुत्र की करनी से पिता के सिर झुक गए, है ना, यानी अपमानित हुए पिताजी। भयभीत होना, इसे मैं और छोटा करता हूँ टिक को, जिससे आप समझने में आपको सुविधा होगी। आगे भयभीत होना अलग अलग है, यहाँ पर विकल्प में है। प्राण देखना, प्राण सूखना, प्राण जाना, प्राण आना। तो प्राण सूखना, है ना, दृश्य देखकर, डरावनी दृश्य देखकर दर्शक के प्राण सूखने लगे या सूख गए, इस तरीके से, यानी भयभीत हो गए वो। आगे है साहस समाप्त होना, है ना। तो यहाँ पर है साहस टूटना, साहस गिरना, हिम्मत करना
और एक है हिम्मत रखना। तो इसके लिए साहस टूटना, हिम्मत टूटना, इसके लिए सटीक मुहावरे हैं। लगातार प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो रामू के हिम्मत टूट गए, यानी साहस समाप्त हो जाना। तो इस तरीके से हम मुहावरे का उपयोग करते हैं बच्चे। विकल्पों में मैं आपको दिखाया। एक और है हिम्मत से अधिक, हैसियत से अधिक बात करना। अर्थ में रूढ़ मुहावरा निम्नलिखित में कौन से हैं? तो छोटी मुंह बड़ी बात जो होते हैं वह हैसियत से जो अधिक बोलते हैं उनके लिए सटीक होता है। एक अंतिम आपके लिए प्रश्न लेकर हूँ। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में किस शब्द से आया है? तो मुहावरा अरबी शब्द से आए हैं। ये बच्चे ज़रूर याद रखेंगे, है ना। कोई भी शब्द कहाँ से आते हैं इसके लिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मुहावरा और लोकोक्तियाँ लेकर पहले भाग में उपस्थित हुआ था, और पहले भाग में हम मुहावरा के बारे में चर्चा किए, जानकारी की, उसका उपयोग को सीखे। अगले भाग यानी लोकोक्ति लेकर मैं उपस्थित होता हूँ बच्चे। तब तक के लिए धन्यवाद।